Hello, my YouTube friends, subscribers. Very good afternoon to you. आज मैं आपको लैपटॉप के एक प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन दोनों बताने वाला हूँ। HP का DV6 मॉडल लैपटॉप Core i3 फर्स्ट जनरेशन with 128 GB SSD and 320 GB hard disk, having 2 GB two sims RAM इन लैपटॉप। उसके अंदर 2 GB के 2 रैम है DDR3। वो लैपटॉप कभी विंडोज़ चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी डिस्प्ले देता है, कभी नहीं देता है। तो ये सॉल्यूशन इसका, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कभी तो लैपटॉप शुरू भी नहीं होगा, पावर ऑन भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि लैपटॉप के अंदर HP DV6 लैपटॉप, उसके अंदर 2 रैम है 2 GB के। तो चेक 1 बाय 1 एक रैम से आप चेक करिए कि लैपटॉप चालू होता है और विंडोज़ चालू होता है क्या। इसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ। तो ये करने के बाद में पता चला कि 2 GB के दोनों रैम चालू है, लैपटॉप का रैम स्लॉट ख़राब है। एक रैम स्लॉट ख़राब रहने से वो लैपटॉप अनइवन बिहेव करता है। कभी चालू होता है, कभी नहीं होता है, कभी डिस्प्ले देता है, कभी नहीं देता है, कभी विंडोज़ चलता है, नहीं चलता है, या ब्लू स्क्रीन एरर भी देता है, या कभी लैपटॉप भी पावर ऑन होगा, नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि एक रैम स्लॉट ख़राब हो सकता है। और DV6 के अंदर, ये लैपटॉप के अंदर दो GB के ऊपर रैम नहीं लेता है। जैसा हमने चेक किया 4 GB डालकर DDR3, 8 GB DDR3 डालकर चेक किया, तो वो नहीं ले रहा था, डिस्प्ले नहीं ले रहा था, या पावर ऑन नहीं हो रहा था। मीन्स वो लैपटॉप का जो ये है कैपेसिटी, या फिर वो स्लॉट का कैपेसिटी है 2 GB रैम सपोर्टेड। वो स्लॉट जो है 2 GB रैम सपोर्टेड है। ये हो गया एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। अभी वो DV6 लैपटॉप का और एक प्रॉब्लम, जैसे कि हम SSD को पूरा फॉर्मेट करके विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप ड्राइवर्स। तो उसके अंदर जैसे ही हम ग्राफिक्स ड्राइवर या VGA ड्राइवर्स जो है उसके इंस्टॉल करते हैं, तो लैपटॉप ब्लू स्क्रीन एरर देता है। तो ये प्रॉब्लम है कि उसका ग्राफिक्स का इशू है लैपटॉप का। तो जब हम उसका ग्राफिक्स या डिस्प्ले ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करेंगे तो लैपटॉप प्रॉपरली चलेगा, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है। और कोई और कंपनी के और मॉडल्स में भी ये सेम प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने क्या चेक करना है कि भाई विदाउट ग्राफिक्स आपने विंडोज़ चलाकर देखना है, विदाउट ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा कि लैपटॉप चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस मैंने बताया है। और
सॉल्यूशन के अंदर ग्राफिक्स आपने इंस्टॉल नहीं करे, और लैपटॉप का तो कैसा है कि ग्राफिक्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप विदाउट ग्राफिक्स इंस्टॉल करके लैपटॉप चला सकते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, यूट्यूब चैनल। मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन बताता रहूँगा। थैंक यू।